जब हम कोई डेटा पे वर्क करते हैं तो बहुत सारी डेटा सेट्स में हमें डेट का कॉलम भी होता है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग का डेटा लीजिए तो वहां ऑर्डर कब किया है, वो कब डिलीवरी हुआ है, ये सारा डेट इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा। या कोई प्रोडक्ट का डेटा आपके पास है तो वो प्रोडक्ट डेट कब हुआ, कितने बजे उसको डिलीवर किया गया, वो कौन सी डेट में उसको ऑर्डर किया गया, कब उसको परचेस किया गया। तो ये सारे डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे डेटा सेट में होते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर मुझे वो डेट का जो भी कॉलम है उस कॉलम से मुझे कुछ मंथ पूरा एक सेपरेट सेक्शन करना हो, या पूरा ईयर मुझे सेपरेट कॉलम में लाना हो, या कोई पूरा डे मुझे सेपरेट कॉलम में लाना हो ताकि मुझे एनालिसिस पे काम आए, ताकि मुझे क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर सिर्फ क्लाइंट को चाहिए कि मैं ये ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे सारा एक ही साथ नहीं देखना चाहता हूं, मुझे ईयर वाइज कितना सेल हुआ है, मंथ वाइज कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना क्वार्टर वाइज कितना मुझे लॉस आया है या सेल्स हुआ है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें जो है ये डेट के जो एग्जिस्टिंग कॉलम होता है उससे हम सेपरेट कुछ कैलकुलेट करना होता है। तो ये सारी चीजें पावर बीआई में हम कब और किस तरह कर सकते हैं। हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं DAX डेट एंड टाइम फंक्शंस सच एज डेट, मंथ, डे, ईयर, क्वार्टर, टुडे, वीकडे, वीक नंबर, डेट डिफ। तो ये सारे DAX फंक्शंस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको डेट एंड टाइम फंक्शंस में जो इंपॉर्टेंट DAX फंक्शंस हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके उसको सीखने को मिलेगा। तो अंत तक देखिए। मेरे पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में अगर आप देखेंगे एक डेट कॉलम है जो है सेल्स डेट। मतलब ये जो कस्टमर ने जो कैटेगरी का बिजनेस सेगमेंट को सेग्रीगेट किया है वो कब सेल्स हुआ है, उस पर्टिकुलर सेल्स डेट मेरे टेबल में है। तो अभी आप अगर इसको देखेंगे इसमें आपको फॉर्मेट क्या है, इसमें आपका फॉर्मेट है डेट, उसके बाद आएगा मंथ, उसके बाद आएगा ईयर। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूंगा तो ये जो डेट्स है वो सारे डेट्स मुझे एक सेपरेट कॉलम में चाहिए, जो भी मेरे मंथ्स है वो सेपरेट कॉलम में चाहिए, जो भी मेरे ईयर्स है वो मेरे सेपरेट कॉलम में चाहिए, ताकि जब मैं कुछ एनालिसिस कर सकूं तो मैं डायरेक्टली मंथ का कॉलम, डायरेक्टली ईयर का कॉलम, डायरेक्टली डे का कॉलम में ले सकूं। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, तो चलिए। तो पहले मैं क्या करता हूं, न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूं। न्यू कॉलम में लेट्स कंसिडर कि मैं यहाँ पे लेता हूं डे, मुझे पहले डे निकालना है। तो मैं यहाँ पे DAX फंक्शन यूज करूंगा डे। डे में क्या करता है, रिटर्न्स ए नंबर फ्रॉम 1 to 31 रिप्रेजेंटिंग द डे ऑफ द मंथ। तो मेरा डेट का कॉलम यहाँ पे पूछ रहा है, तो मेरा डेट का कॉलम क्या है, सेल्स डेट है, डेट ऑफ सेल्स डेट कॉलम। ओके, अगर जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो 14, 17, 8, 11, 16 ये सारे डेज जो है मेरे सेपरेट कॉलम में आ गए हैं। और उसी तरह मुझे अब मंथ को निकालना है और उस पे मुझे मंथ को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे लूंगा मंथ कॉलम नेम। मंथ इज अ DAX फंक्शन, मंथ इज अ DAX फंक्शन। अभी मंथ पे डेट का जो भी कॉलम है वो है सेल्स डेट, सेल्स डेट। अभी मैं इसको एंटर, अगर आप देखेंगे तो सारा मंथ जो है आपको एक सेपरेट कॉलम में आ गया है। और उसी तरह मुझे ईयर को फाइंड आउट करना है, तो ईयर मैं कॉलम का नाम लेता हूं और DAX फंक्शन हो गया ईयर। ओके, सो ईयर ऑफ डेट जो है सेल्स डेट कॉलम, डेट ऑफ सेल्स डेट। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी ईयर है वो सेपरेट कॉलम में आ गए हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, मैंने डे को सेपरेट लिया है, मंथ को सेपरेट निकाल लिया है और उसी तरह ईयर को भी मैंने सेपरेट निकाल लिया है। तो अभी पॉइंट ये है कि एक ईयर में कितने वीक नंबर्स होते हैं।
अगर ये क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कितने वीक नंबर्स एक ईयर में होते हैं, 52 या 53, अगर लीप ईयर है तो 53, जनरली 52। तो उस वीक नंबर मतलब ये जो डेट है, ये डेट कौन से वीक नंबर पे आता है वो मुझे जानना है। तो मैं क्या करूंगा, न्यू कॉलम, ये न्यू कॉलम पे जाके वीक नंबर इक्वल टू वीक नंबर इज अ डैक्स फंक्शन, और यहां पे डेट, डेट कहां पे है, सेल्स डेट कॉलम में है। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं सारे वीक नंबर्स आ गए हैं। तो मैं आपको सारे वीक नंबर्स दिखाता हूं, 53। ओके, सो 53 वीक्स हमारे इस पर्टिकुलर डेटा सेट में आए हैं। अगर आप फर्स्ट सेल्स डेट देखेंगे तो वो 15th वीक नंबर। ओके, सो इस तरह हम वीक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीक नंबर मैंने ईयर पर्सपेक्टिव पे लिया है। अभी मुझे वीक डे पहचानना है, कौन सा वीक डे है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, न्यू कॉलम, और यहां पे हम लेंगे वीक डे इक्वल टू डैक्स फंक्शन इटसेल्फ इज वीक डे। वीक डे ऑफ कौन से कॉलम पे, सेल्स डेट कॉलम। ओके, क्लिक ऑन एंटर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वीक डे, अब आप देखेंगे वीक डे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज इन ए वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो उस हिसाब से हमारा वीक डे क्या है वो यहाँ पे आ गया है। तो अब हम डे देखे हैं, मंथ भी देखे हैं, ईयर भी देखे हैं, वीक नंबर भी देखे हैं, वीक डे भी देखे हैं। तो अभी आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर मुझे डेट को ही पहचानना है तो मैं क्या करता हूं, एक न्यू कॉलम लेता हूं और यहां पे मैं लिखूंगा सिर्फ डेट। ओके, डेट इक्वल टू, डेट हमारा डैक्स फंक्शन है और यहां पे क्या एंटर करना है, ईयर। अब अगर आप देखेंगे यहां पे एक स्पेसिफाइड डेट इन ए डेट टाइम फॉर्मेट आएगा, तो ये ईयर मुझे लेना है। तो ईयर कौन सा है, तो मैं यहां पे लूंगा डेट ऑफ ईयर, कामा, और मंथ कौन सा है, मंथ कॉलम, डेट ऑफ मंथ, कामा। अगर मैं डे लूंगा तो जो भी मैंने डे कैलकुलेट किया है वो मैं यहाँ पे लेता हूं और क्लिक ऑन एंटर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको डेट के साथ उसका टाइम भी आता है, तो वो 12 AM के फॉर्मेट में यहाँ पे आता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आप जाकर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको डेट आएगा। आपको टाइम भी चाहिए तो आप टाइम भी ले सकते हैं। तो अगर इस तरह हमारे पास कोई डेटा सेपरेट है, मतलब डे सेपरेट है, मंथ सेपरेट है, ईयर सेपरेट है, आप तीनों को एक ही साथ लगा के एक डेट कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप इस डेट डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि एक डेटा पे जो मेरा कॉलम सेल्स डेट है, जहां पे मेरा डेट इंफॉर्मेशन है, कितने क्वार्टर्स मेरे एक कॉलम में है, अगर मैं उसे जानना चाहता हूं तो मैं कौन सा डैक्स फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहां पे जाता हूं न्यू कॉलम और लेता हूं क्वार्टर। कितने क्वार्टर है वो मुझे जानना है, तो मैं यहां पे लेता हूं क्वार्टर इज अ डैक्स फंक्शन, क्वार्टर इटसेल्फ इज अ डैक्स फंक्शन। तो डेट देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये फोर्थ क्वार्टर। तो एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें 4 क्वार्टर्स आएंगे। तो कौन से क्वार्टर में कौन सा डेट आता है वो मुझे जानना है, तो मैं क्वार्टर का डैक्स फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पे आएगा सेल्स डेट। तो अगर मैं यहां पे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4। ओके, सो ये जो पहला अप्रैल, 14 अप्रैल है, वो सेकंड क्वार्टर में आता है। क्यों, जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर, तो जून तक जो भी आएगा वो सेकंड क्वार्टर में आएगा। तो इसी तरह आप दिसंबर लीजिए तो वो लास्ट क्वार्टर में आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 क्वार्टर्स हैं। ओके, तो क्वार्टर अगर आपको पहचानना है तो आप ये डैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर मुझे जानना है कि आज का डेट क्या है, अगर मुझे जानना है आज का डेट क्या है, अगर मैं उसे फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एक और डैक्स फंक्शन लेता हूं और उसके लिए मैं न्यू मेजर का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं आज का डेट मुझे पहचानना है तो मैं लूंगा टुडेज डेट। तो टुडेज डेट फाइंड आउट करने के लिए
टुडे इटसेल्फ इज अ डेक्स फंक्शन, टुडे खुद एक डेक्स फंक्शन है। तो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो आप अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आकर मैं क्या करता हूँ, ये कार्ड चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे टुडेज डेट में लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं आज का डेट है 5 नवंबर 2024। ओके, तो ये टाइम फॉर्मेट में है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आज का डेट अगर आपको पहचानना है तो आप टुडे का डेक्स फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे। और ये टुडे डेट, ये जो 5 नवंबर 2024 है, ये जो डेट आया है वो मेरे लैपटॉप में आज का प्रेजेंट डेट है, टुडेज डेट है, तो वो डेट मैं यहाँ पे व्यू किया हूं। तो चलिए, टुडे भी हमने सीख लिया। अभी क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक और डेटा सेट है, तो इस डेटा सेट में अगर आप देखेंगे मेरे पास ऑर्डर डेट भी है, मेरे पास शिप डेट भी है। अगर इस दोनों डेट्स का डिफरेंस मुझे जानना है, मतलब डेट, ऑर्डर डेट से शिपमेंट डेट कितने डेज का डिफरेंस है, अगर वो मुझे जानना है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा डेट डिफ फंक्शन, डेट डिफ फंक्शन। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे देखेंगे, मैं एक न्यू कॉलम यहाँ पे लेता हूं और न्यू कॉलम में मैं जाकर क्या करूंगा, मैं लूंगा डेट डिफ डेक्स फंक्शन, डेट डिफ। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे डेट डिफ ऑफ, मेरा पहला डेट क्या है, मेरा पहला डेट है ऑर्डर डेट। ओके, ऑर्डर्स ऑफ ऑर्डर डेट कामा, और मेरा डेट 2 क्या है, शिप डेट, ऑर्डर्स ऑफ शिप डेट कामा। आपको ये कौन से इंटरवल में चाहिए, डे में चाहिए, आवर में चाहिए, मिनट में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, सेकंड में चाहिए, वीक में चाहिए, ईयर में चाहिए, ये आपको जाना है। मतलब कितने डेज का डिफरेंस, कितने आवर्स का डिफरेंस, कितने मिनट्स का डिफरेंस, कितने मंथ्स का डिफरेंस, ये पूछ रहा है यहाँ पे इंटरवल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डे पे क्लिक करूंगा ताकि मुझे समझने में आसानी होगी। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट से लेके शिप डेट में मुझे कितने डेज का डिफरेंस आया है, 7 डेज। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 4 सितंबर, सॉरी 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर यहाँ पे है। तो मेरे पास 7 डेज का गैप है। और उसी तरह आप देखेंगे 6 है, तो ओके, नेक्स्ट हो गया 6 डेज डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट क्या है, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर। ओके, 6 डेज का डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई 2 डेट्स के बीच में आपको कुछ डिफरेंस पहचानना हो, 2 डेट्स, कितने डेज, कितने आवर्स, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स, तो आप डेट डिफ डेक्स फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है पावर बीआई डेक्स फंक्शंस के डेट एंड टाइम फंक्शंस। जो डेट एंड टाइम फंक्शंस है जो हमने सीखा है, डे, हमने सीखा है मंथ, ईयर, वीक डे, वीक नंबर, टुडे, क्वार्टर, डेट, डेट डिफ, ये सारे डेक्स फंक्शंस हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहब एकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो के ताल्लुकात कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।